वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या खुदा के फज़ल से ऊंचा सितारा बदर वालों का, खुदा के फज़ल से ऊंचा सितारा बदर वालों का, नबी के दीन को भी है सहारा बदर वालों का, नबी के दीन को भी है सहारा बदर। कुफर की ताकतें मरगूब कर सकती नहीं उसको, जिसे मिलता हो किस्मत से उतारा बदर वालों का, जिसे मिलता हो किस्मत से उतारा बदर। और बताएगा ये बूजहलो मुगीरा उतबाओ शेबा, बताएगा ये बूजहलो मुगीरा उतबाओ शेबा, जहन्नुम पहुँच के रहता है ये मारा बदर वालों का, खुदा के फजल से ऊंचा सितारा बदर। अबू बकर उमर सलमान अलीउल मुर्तज़ा, जिसमें है ऐसा लश्कर है लश्कर ऐसा नूरानी, ओ प्यारा बदर वालों का है लश्कर ऐसा नूरानी, ओ प्यारा बदर। और बड़ा लश्कर कुफर का और सहाबा 300 तेरा, मगर देखा जमाने ने नजारा बदर वालों का, मगर देखा जमाने ने नजारा बदर। और खुदा का कहर बरसा का फिरों पे तेगे हैदर से, कह दे
सुभान अल्लाह। खुदा का कहर बरसा काफिरों पे तेगे हैदर से, अली है शेर अल्लाह का ये नारा बदर वालों का, अली है शेर अल्लाह का ये नारा बदर, और हुए दोनों जहानों में मुहम्मद हामियो नासिर, मुक़द्दर वो खुदा ने है सवारा बदर का, खुदा के फजल से है ऊंचा सितारा, और जहां में सब की इज्जत है बना में मुस्तफा सैयद, जहां में सब की इज्जत है बना में मुस्तफा सैयद, अकीदा है मलाइक का हमारा बदर वालों का, ये अकीदा किस किस का है? अकीदा है मलाइक का हमारा बदर वालों का, खुदा के फजल से ऊंचा सितारा। हमदो सलात के बाद इंतहाई इज्जतों के लायक बुजुर्गों, काबिल कदर दोस्तों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान गिरामी कदर, 17 रमज़ानुल मुबारक को कुफर और इस्लाम का सबसे पहला मारका, जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को फतह मुबीन अता फरमाई, और जो मुसलमानों की कुर्बानियों का मुँह बोलता सबूत है कि दुनिया की तारीख का नक्शा बदल देने वाले 313 मुजाहिद मैदान में उतर रहे थे, और मुकाबले में 1000 का लश्कर बमा साजो सामान खड़ा था, और कायदा उससे पहले तारीख का ये था कि अगर मुकाबले में 100 दुश्मन है तो उसका मुकाबला करने के लिए 110 लोग लेके जाते थे, 200 लोग लेके जाते थे। मुकाबले में अगर और कुछ भी ना हो तो कम से कम बराबरी जरूर होती थी, 100 के मुकाबले में 100 लोग लेके जाया जाते थे। लेकिन यहाँ नक्शा ही मुख्तलिफ था, एक तरफ 1000 थे और असले से लैस थे, सामाने ज़रबो हर्ब उनके पास मौजूद था, और दूसरी तरफ मदीना तैयबा के वो गरीब मुसलमान जिनके पास 2 तलवारें, 6 नेज़े और भाले और कुछ साजो सामान मजीद था उनके पास, 313 पहले ही तादाद में 3 गुना कम थे उनसे, 3 गुना उनसे कम थे। फिर सामान्य ज़रबो हर्ब भी नहीं था, और हाल ये था कि 2 घोड़े, 70 ऊंट, 300 सवार, हर सवारी के साथ 3-3 सवार हैं, 3 मील सफर करती है सवारी तो दूसरा सवार होता है, फिर 2 पैदल चलते हैं। ये हाल है मुसलमानों का, लेकिन जज्बा ईमानी ये है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि मक्का के काफिर मदीना वालों पे हमला करने के लिए निकले हैं, मदीने के सुल्तान मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने मस्जिद नबवी में मजलिस शूरा बिठाई, मशवरा किया मुसलमानों से। अंसार भी मौजूद थे, मुहाजिरीन भी मौजूद थे। लोगों का ख्याल यह था कि कुफारे मक्का के डर से मदीना तैयबा के मुसलमान भाग जाएंगे, लेकिन मुसलमानों ने वो बयान दिए कि कलेजा जो है ना ठर जाता है और बड़ा हो जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तुम क्या करने वाले हो दीन इस्लाम के लिए। तो नबी के सहाबी, मुहाजिरीन सहाबी, एक सहाबी जो सहाबा का सरदार थे मुहाजिरीन के, अंसार सहाबा के, वो खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, सोनिया हमने आप पर ईमान लाया है, आपके दीन को हक मानकर आपके साथ खड़े हुए हैं, और ये तो मक्का के चंद सौ चंद हजार लोग हैं। अगर आप कहते हैं तो हम कैसर और किसरा से लड़ने के लिए तैयार हैं। और कैसर और किसरा उस वक्त के जो है ना सुपर पावरें थी, लेकिन क्या कहा है, कहा सोनिया अगर आप कहते हैं तो हम अपने घोड़े समंदर में डालने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं ये तो कोई छोटी सी बात है, ये तो कुफारे मक्का चंद हजार लोग आए हैं, हम तो कैसर और किसरा से भिड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने आपको देखा है। और ये हफीज जलंधरी ने बड़ा जबरदस्त नक्शा खींचा है। वो कहते हैं, वो मंजर पेश करते हैं कि चंद 100 लोगों का काफिला मदीना तैयबा से निकलता है और इस्लाम की तारीख बदलने के लिए निकलता है। प्यार से बोले ना यार सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल जाएं सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा से मेरे आका के असहाब निकलते हैं इस्लाम पे पहरा देने के लिए। दोस्ताने गिरामी कद्र, रब्बे काबा की कसम है, दिल को थाम के सुनना है। 313 लोग हैं, न तलवारें पास है, न नेज़े पास है, न भाले पास है, न समाने ज़रबो हर्ब पास है, लेकिन तारीख गवाह है, दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया और मुझे और आपको बता दिया, लोगों अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, मोहम्मद रबी पे ईमान की जरूरत होती है। कलंदर लाहौरी की ज़बानी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या लो कल पढ़ ले सारे की मोहम्मद से वफा जरा ज़हन में नक्शा बनाइए। 313 लोग हैं, लेकिन क़ियादत करने वाले नबियों के सरदार आगे आगे चल रहे हैं। मदीना तैयबा से निकलते हुए रावी मुअर्रिख़ इस्लाम हफीज जलंधरी लिखता है, जिन लोगों के पास तलवार नहीं थी उन्होंने खजूर के डंडे हाथ में रखकर इस्लाम की तारीख लिखने के लिए इस्लाम के सबसे पहले मुजाहिद मैदान में निकल रहे हैं। यहूदियों की दुकानें मदीना के बाजार में लगी है, वो इन्हें देख के हंस रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों तीरों तलवार से लड़ा जाता है, तुम अरब के बेहतरीन शाह सवारों से लड़ने जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है, खजूर की छालेंगे, अपने आप को मौत के हवाले करने जा रहे हो, क्योंकि तीरों तलवार से लड़ा जाता है। लड़ने के लिए तलवार अच्छी होनी चाहिए, सवार अच्छा होना चाहिए, सवारी अच्छी होनी चाहिए, नेज़े और भाले अच्छे होने चाहिए। तुम्हारे पास ना तो तलवारें अच्छी हैं, ना तो सवारियां अच्छी हैं, ना घोड़े अच्छे हैं, ना भाले अच्छे हैं, और किस तरफ निकलने हो। हफीज जलंधरी कहता है यहूदियों ने मजाक उड़ाया, आगे आगे आका काली कमली ओढ़ के जा रहे हैं। सहाबा ने उन्हें जवाब देते हुए कहा यहूदियों, और तुम्हें लड़ने के लिए तलवार पे भरोसा है, हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम तलवार पे भरोसा नहीं करते, इस काली कमली वाली सरकार पे भरोसा करते हैं। हफीज जलंधरी ने कहा था, न तेगो तीर
पर न भाले पर भरोसा है, तो इस सादी शिकाली कमली वाले पर भरोसा है, तो इस सादी शिकाली कमली वाले पर। दोस्तों ने गिरामी कद्र और मैदान बद्र के शाह सवारों ने हमारे आज के मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ दिया है और बता दिया है गैरत ना हो, एटमी ताकत होने के बावजूद भी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो जालिमों, अपने अंदर गैरत पैदा करो। तुम्हारे पास सामान ना भी होगा, अल्लाह फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेज देगा। 313 मुसलमान है, 1000 का लश्कर जलील और रुसवा करके भेज दिया है। ये खासा तीरों तलवार का नहीं था, बल्कि ईमान की गैरत वाला फलसफा था। ईमान की गैरत मौजूद थी कि हमने मुस्तफा की इज्जत पे पहरा देना है। ऊंची बोलो। मुस्तफा के नामूस के लिए, दीन इस्लाम के लिए, मुसलमानों की गैरत के लिए, इज्जत बचाने के लिए जब पहरा बंदा देने के लिए मैदान में निकलता है, इकबाल ने कहा था फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी वो फिजाए बद्र पैदा हो सकती है, लेकिन ईमान वो लेके आओ सहाबा वाला। जब तक वो ईमान ना होगा तुम्हारी मदद नहीं। तुम एटमी ताकत होकर भी जलील हो रहे हो, वजह क्या है? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। तुमने कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक छोड़ दिया है। वो 313 थे। उर्वा बिन मसूद कहते हैं पहले मुसलमान नहीं थे तो कुफार की तरफ से जासूसी करने आए, जासूसी करने आए, मुसलमानों के हाल अवाल लश्कर में शामिल हो गए। मुसलमानों के हाल अवाल देखकर वापस गए, अबू जहल को रिपोर्ट पेश की, कहा 313 लोग हैं, वो 3 ऊंट खाने वाले यानी 300 के लगभग लोग हैं। और कहा हाल क्या है? कहा नंगी ऊंट की पीठों पे सफर करने वाले हैं, ना उनके पास तलवारें हैं, ना उनके पास नेज़े हैं, ना उनके पास भाले हैं, बेसरो सामानी के आलम में हैं। तो अबू जहल मुतकब्बिराना अंदाज में ऊंचे टीले पे खड़ा होकर कहने लगा, कहा लोगों तलवारें छोड़ दो, रख दो, रस्सियां निकालो, हम इन मोहम्मद के गुलामों को बांधकर मक्के ले जाएंगे, वहां इनका तमाशा लोगों को दिखाएंगे और कहेंगे माज़अल्लाह जिन्होंने लात और उज़्ज़ा से गद्दारी की है वो सलील हो गए हैं। लात और उज़्ज़ा वाले फख्र से कहेंगे कि उन्हें इज्जत मिल गई है। जब वो ये तकरीर कर रहा था, उर्वा बिन मसूद बोल पड़े, कहने लगे अबू जहल तू कहता है रस्सियों से बांध के ले जाएगा, और मैं तुझे मशवरा देता हूँ रात की तारीकी का फायदा उठा, निकल जा और मोहम्मद के गुलाम जो नंगी पीठों पे आ रहे हैं और मैंने उनका जज्बा ईमान देखा है, तू जब वो सुबह उनका मुकाबला करेगा और तेरे जैसे 1000 लश्कर और हो तो उन्हें जलील और रुसवा करके भेज देंगे, क्योंकि तुम लड़ने जीतने के लिए आए हो, वो मोहम्मद पे मरने के लिए आए हैं। वो तो ये अकीदा लेके आए हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। कहा तू लड़ने के लिए आया है, तू मुकाबला करने के लिए आया है, वो मुकाबले नहीं बल्कि मोहम्मद पे जान मारने के लिए आए हैं। और
और रब्बे काबा की कसम है, मैं कैसर किसरा को मैंने देखा है, वहां के हवारियों को भी देखा है, उन बादशाहों के नौकरों को उनके सामने मैंने सजदा करते भी देखा है। लेकिन मैंने देखा है दुनिया के किसी बादशाह को लोग इतना प्यार नहीं करते जितना मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से प्यार करते हैं। जितना नबी के सहाबा नबी से प्यार करते हैं। हज़रत उर्वा बिन मसूद से बाद में किसी ने पूछा आपने क्या देखा था? कहा मैं क्या देखता हूँ, मोहम्मद अरबी आप वुजू करते हैं तो सहाबा उनका पानी नीचे नहीं गिरने देते। वुजू से जो धोवन गिरता है ना, कहा नीचे नहीं लगने देते, एक एक आंख और लड़ पड़ते हैं उससे, यूं लगता है अभी इनमें झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और जिनके हाथ पे उस पानी का कतरा आ जाता वो कतरा मल लेता, जिसे कतरा मुयस्सर ना आता वो दूसरे के हाथ से हाथ मल कर चेहरे पे मल लेता। ये मोहब्बत रसूल थी कि मोहम्मद से वफा ने तो हम ये जहां चीज है क्या लौह कलम। दोस्तान गिरामी कद्र, अर्ज करने का मकसद ये है कि 313 ने इस्लाम का नक्शा वाज़े कर दिया पूरी दुनिया में और दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। तारीख का रुख एक और तरफ मोड़ दिया कि 1000 के मुकाबले में 1000 नहीं 313 आए और हजारों को रुसवा करके भेजा। बात सिर्फ इतनी थी कि वो मोहम्मद अरबी से प्यार दिल में बसाकर फिर मैदान में उतरते थे। और रसूलुल्लाह का प्यार ऐसा है, ये बेगैरती सिखाता ही नहीं है, ये गैरत सिखाता है। क्या सिखाता है? तारीख इस्लाम उठाइए, जहां जहां मुसलमानों ने कुफार को जलील किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो उनकी कम हो या बराबर हो। हमेशा ऐसा ही हुआ है, मुसलमान 3000 हैं तो वो 10,000 है, मुसलमान 10,000 है तो वो 1 लाख है। लेकिन क्या बात थी, मुस्तफा के गुलाम जब मैदान में उतरते थे तो ये अकीदा लेके निकलते थे, हम अपनी जान मुस्तफा पे वारने के लिए आए। दोस्तान गिरामी कद्र, आज हमें क्या है, हम क्यों जिल्लत और रुसवाई का शिकार हैं? माशरे में हमारी इज्जत किस लिए नहीं है कि हमने अपने आप को दीन से दूर कर रखा है और ये ज़हन में बिठा लिया है कि अगर दीन पढ़ लेगा तो मुतशद्दिद हो जाएगा। मुतशद्दिद पता नहीं उसको जो है ना आपने कौन सा रंग दे दिया है। प्यार होता ही वही है जो हद से बढ़ के किया जाए। प्यार भी और बंदा हिसाब का करे और प्यार भी करे अल्लाह के महबूब से करे। प्यार से बोल जाएं यार सुभान अल्लाह। वो नबी वो महबूब जिसके लिए रब कायनात का निजाम बदलने के लिए तैयार हो जाए। और सूरज कभी नहीं अपने मदार से हिला, डूबा हुआ कभी नहीं पलटा, लेकिन मोहम्मद ने हाथ उठाए तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। कभी चांद को टुकड़े किसी ने नहीं किए, लेकिन मोहम्मद की उंगली उठ जाए तो चांद टोटे हो जाए। और जिस नबी के लिए रब कायनात का निजाम बदल दे, उससे प्यार हिसाब का करना, उससे प्यार टूट के करना है। दोस्तान गिरामी कद्र, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमें सहाबा की सीरत पे चल कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं असहाबे बद्र की और भी बातें बयान करूं कि वो किस तरह लड़े हैं और कैसे वो मार के मैदान में उतरे हैं। 313 और इधर 1000 का लश्कर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने अंसार से आबी मैदान में उतारे, मुकाबले में उतबा, शेबा और वलीद हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे मुकाबले में कुरैशी लाए जाए, हम ये खेती बाड़ी करने वाले लोगों से मुकाबला नहीं करते। घुमंड था ना अपना। फिर हुजूर के गुलाम हजरत अमीर हमजा मैदान में आए, हजरत मौलाए कायनात उतरे मैदान में, हजरत अबू उबैदा उतरे और उनके टुकड़े कर दिए वो बड़े बड़े शाह सवारों के। मैं हजरत मौलाए कायनात के बारे में इतना कहूंगा, मैदान बद्र के 70 काफिर मारे गए, जिनमें 36 काफिर हैदरी तलवार जुल्फकार से टोटे हुए हैं। वो जवान अली मैदान में उतरता है, तलवार जुल्फकार चलती है, आतब गैब से आवाज आती है, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। आतब गैब से आवाज आती है, जिब्रील फरिश्ते आवाज देते हैं, का लोगों देखो ना, इस जमाने में जुल्फकार जैसी तलवार भी नहीं है, अली जैसा जवान भी नहीं है। जो इस तलवार के मुकाबले में आता है उसके टुकड़े हो जाते। 35 या 36 लोग हजरत मौला अली की तलवार से वासिले जहन्नुम हुए। दोस्ताने गिरामी कद्र, और ये वो मरहला था, ये वो लम्हे थे। ये मुकाबले बैतबाजी के भी हुए और तलवारबाजी के भी हुए। उधर से अबू जहल कहता है, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। आका ने फरमाया, अली इसको जवाब दो। वो कहता है, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए कोई उज़्ज़ा, कोई मददगार नहीं है। तो हजरत मौलाए कायनात आगे बढ़ के उसको कहने लगे, बाबे मदीनतुल इल्म। आपने फरमाया, काफिर बोल, क्या बोलता है? कहने लगा, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। आका हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, सुन काफिर, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। सुन, और तुम्हारा कोई मौला नहीं है, हमारा मौला अल्लाह है। और ये तारीख बताएगी तुम्हें कि अल्लाह मदद कैसे करता है और उज़्ज़ा वाले किस तरह जलील होते हैं। दोस्ताने गिरामी कद्र, बातें बहुत सारी हैं, बात सिर्फ इतनी है, ईमान की गैरत हो तो 313 भी नक्शा बदल देते हैं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को, हमारी अफवाज को, हमारे सिपा सालारों को ईमान की गैरत अता फरमाए। अल्लाह करे हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके अंदर ईमान की गैरत मौजूद है। बेगैरती की वो कहा था ना टीपू सुल्तान ने, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। क्या है कि वो गैरत से जीता है, बेगैरती की जिंदगी नहीं जीता। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पाक सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफा सलामुल्लाहि अलैहा, आपके हवाले से सैयदा आयशा का चूंकि आपका भी यौम मिसाल है, तो हम तो हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले हैं। हया वाले बंदे कह दें सुभान अल्लाह। जो नबी की निस्बत का हया नहीं करता, उससे बड़ा बेहया कौन है? जिसे ये हया नहीं है कि ये नबी का हरम है, ऊंची बोलो। और जिसे नबी का हया नहीं है, उससे बड़ा बेहया कौन हो सकता है? हयादार वही होगा जिसे सबसे पहले नबी के हरम का हया। और सैयदा आयशा वो हस्ती है, वो शानों वाली हस्ती है, रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठी हैं, जिब्रील आते हैं, आप फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, ये आपकी बारगाह में जो आयशा है ना, इसे रब भी सलाम भेजता है, जिब्रील भी सलाम देता है। जिब्रील भी सलाम, वो सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफा सलामुल्लाह अलैहा इस शान की मालिका है कि नबी के बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसा, जिन्हें मुफस्सिरे जो है ना मुफस्सिरीन का इमाम कहा जाता है, वो ये कहते हैं, हमें अगर कभी
हदीस के किसी मामलात में शक होता तो हम काशाना सैयदा आयशा पे हाजिर होते, हमें पता चल जाता ये हदीस मुस्तफा की है या मुस्तफा की नहीं है। वो अकेली गुम्बद खजरा की मुतवल्लिया सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफा सलामुल्लाहि अलैहा। बल्कि मैं ये जुमला उनके लिए लाजमी कहूँगा, हर बंदा उनकी मैं सदा आपकी देखूंगा कि आप कितना जो है ना वो देखते हैं। हर बंदा, आप भी माओ बेटियों वाले हैं, हम भी हैं, सारे हैं। हर बेटी को ये फख्र है, वो कहती है यार मुझे फख्र है मेरा रिश्ता मेरे बाप ने किया था। कोई कहती है मेरे दादा हुजूर ने किया था। कोई कहती है जी फलां जो है ना मौलवी साहब ने किया था, पीर साहब ने किया था, खतीब साहब ने किया था, शेखुल हदीस साहब ने किया था, मुहक्किक मुदक्किक साहब ने, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जिसका रिश्ता दिया वो भी बड़े फख्र वाली है। और जिसका रिश्ता दाता अली अजमेरी ने किया है या ख्वाजा हिंदुल वली ने किया है, गौसे जली ने किया है, वो भी शानों वाली है। हजरत अबू बकर ने किया है, हजरत फारूक आजम ने किया है, हजरत मौला अली ने दिया है, वो भी शानों वाली है। लेकिन कुर्बान जाऊं आयशा, तेरी इज्जत और अजमत पर तेरा रिश्ता देने के लिए, तेरा निकाह करने के लिए कोई बंदा नहीं, बल्कि कायनात के रब कोई दुनिया में तुझसा कहां आयशा। तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। वाखिर दावा या